बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हर घर में बनने वाली एक आम सी डिश, आलू बैंगन की सब्ज़ी। लेकिन ये आम सी डिश बहुत ख़ास हो जाएगी जब आप हमारे तरीके से इसको बनाएंगे। वो लोग जो बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, जब आप इस तरीके से उनको आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाकर देंगे तो वो भी इसे शौक़ से खाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। सब्जियों में अल्लाह ताला ने एक ख़ास जायका रखा है, लेकिन इनको बनाने के लिए भी एक ख़ास तरीका है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। पहले हमने 3 अदद आलू ले लिए, जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। फिर बैंगन है हमारे पास आधा किलो के करीब, इनको भी हमने छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया। ड्राई इंग्रेडिएंट से पहले गार्निशिंग की तरफ चलिए। हरी मिर्च और हरा धनिया हमने गार्निश के लिए रखा है। 2 अदद दरमियाना साइज़ के प्याज हमने बारीक स्लाइस कर लिए हैं। 3 टमाटर छोटे टुकड़ों में काट के रख लिए हैं। 1 टीस्पून के करीब है हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाफ कप ऑयल लेंगे हम, लेकिन उससे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी। अपने पैन में हम ऐड करते हैं हाफ कप ऑयल और इसमें डाल दिए हमने अपने बारीक कटे हुए प्याज। मसाले को हमेशा मीडियम आंच पर भूनें और प्यार से भूनें। जितना अच्छा आप मसाला तैयार करेंगे, आपकी सब्ज़ी का जायका उतना ही अच्छा होगा। देखिए, अभी प्याज़ों ने हल्का सा रंग चेंज किया है, साथ ही हमने लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। इन प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल ना करें। जैसा कि आप पुलाव या कोरमे के लिए प्याज बनाते हैं, उससे सब्ज़ी के फ्लेवर पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और सब्ज़ी का अपना जायका डेवलप नहीं हो सकेगा। लहसुन अदरक को 2 मिनट तक फ्राई करें मीडियम आंच के ऊपर और फिर ऐड कर दीजिए अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई मसालों को। ड्राई मसाले डालने से पहले हमने 2 टेबलस्पून पानी डाला हमेशा की तरह, ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। तेज़ गर्म ऑयल में अगर आप इसी तरह मसाले को ऐड कर देंगे तो आपका मसाला फौरी जल जाएगा। हमारी प्लेट में थोड़ी सी नमी की वजह से मसाले उसके साथ कुछ लगे रह गए। थोड़ा सा पानी प्लेट में डालेंगे और इन मसालों को भी हम ऐड कर देंगे अपने इस मसाले के अंदर। ये लीजिए जनाब, अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे ताकि प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। प्याज़ों के नरम होते ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने टमाटर और टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि वो खासी हद तक मसाले के साथ मिल जाए। मसाला भूनने में कभी जल्दी ना करें। सालन हमेशा प्यार और मोहब्बत और तवज्जो से बनाएंगे तो ज़रूर इसमें जायका पैदा होगा और आपके बच्चे, घर वाले सब बहुत शौक़ से खाएंगे। काफ़ी हद तक देखिए टमाटर जो हैं वो घुल रहे हैं, नरम हो रहे हैं। थोड़े से टमाटर मज़ीद नरम हो जाएं तो हम इनमें ऐड कर देंगे आलू के टुकड़े। आलू हम पहले ऐड करेंगे क्योंकि आलू कदरे सख्त होते हैं, बैंगन बहुत नरम होते हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, उन्हें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। इसलिए ये देखिए मसाला कितना अच्छा सा बन रहा है, तेल बाहर आ रहा है मसाले से। अब हमने आलू ऐड कर दिए। आलूओं को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। इसी स्टेज पर आप इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करें। सब्ज़ी में भुनाई करते हुए जो धनिया आप ऐड करते हैं वो इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा बना देता है। गार्निशिंग के लिए भी ज़रूर धनिया इस्तेमाल करें, लेकिन भुनाई के वक्त सब्ज़ी में जब आप धनिया ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपना कितना स्पेशल फ्लेवर आपके खाने को देगा। आलूओं को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने हाफ कप पानी डाल के इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक देना है ताकि हमारे आलू नीम गले हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इन आलूओं को भूनना शुरू करेंगे और इनके अंदर ऐड करेंगे अपने बैंगन। और अब बैंगन को भी आपको 2 से 3 मिनट की फ्राइंग देनी है। बैंगन के अंदर अपना एक ऑयल होता है जो ये ज़रूर रिलीज़ करता है भुनाई के टाइम के ऊपर, और
देखिए आलू और बैंगन बिल्कुल यकजान हो जाए मसाले के साथ। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको इसको फ्राइंग देनी है और फिर थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए बैंगन अब अच्छे से भुन चुके हैं, घी बिल्कुल बाहर आ चुका हुआ है। अब सिर्फ जो थोड़ा सा बैंगन जो हैं खड़े हैं, इनको थोड़े से पानी के साथ जब हम दम देंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे, अपनी शक्ल को बरकरार रखते हुए। ये बिल्कुल घुलने नहीं चाहिए मसाले के साथ, बल्कि इनको अपनी शक्ल ज़रूर बरकरार रखनी चाहिए। 2 से 3 मिनट के लिए हमने अब बैंगन को भी दम दे दिया। इस दौरान आलू भी पूरी तरह गल गए और बैंगन भी मुकम्मल तौर पर गल गए और आपकी बहुत अच्छी सी खुशनुमा सी हंडिया तैयार हो रही है। ये देखिए मसाला, आलू, बैंगन सब प्रॉपर शक्ल में आ चुके हुए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और इसको हरा धनिया और साबुत हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे। अगर आपको अदरक का फ्लेवर पसंद है तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक भी डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चों को या आपको अदरक का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गई हमारी नहायत खुशबूदार मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी। हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा सा मसाला, आलू और बैंगन तैयार हो गया। बॉयल चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, चपातियों के साथ भी ये बहुत मज़ा देता है, और अगर इसके साथ दही का रायता हो तो क्या ही बात है। तो तैयार हो गई हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।